स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग एक एक क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। नवीन अंकगणित का एक एक क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को आज देखते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 1। देखें कहता है a अनुपात b 3:4 दिया है, b अनुपात c 4:7 दिया है। अब कहता है कि हम लोग को निकालना है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c। वेरी सिंपल। अब सबसे पहले तो हम लोग इसको a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर दो टर्म है a और b, तो a और b है, नीचे भी दो टर्म है b और c। a दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर b का वैल्यू भी दोनों में कॉमन है। यहाँ b का वैल्यू 4 है, यहाँ b का वैल्यू 4 है, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग अरेंज कर देंगे। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7। a अनुपात b अनुपात c अब हम लोग का निकल गया। हम लोग को पूछता है कि a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c। तो देखिए a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 7 है, डिवाइड बाई c है तो c कितना है 7। इसको अगर ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 7, 2 14 यानी 2 आपका क्या गया आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें अब टोटल नवीन अंकगणित का हम लोग एक एक क्वेश्चन को सलूशन करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 9:7, c अनुपात d बराबर 14:15। और यहाँ हम लोग से पूछना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी टोटल का वैल्यू पूछ रहा है a b c d। a और d पूछता है, फर्स्ट और लास्ट टाइम पूछता है तो सामने सामने हम लोग क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन क्या है हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो नहीं पूछ रहा, हमें यहाँ पर टोटल चारों का रेशियो पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या होगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नीचे से हम लोग बैलेंस करते हुए चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नीचे से बैलेंस करते हुए चलते हैं, या मल्टीप्लाई मेथड का भी आप सहारा ले सकते हैं। मल्टीप्लाई मेथड के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। तो आइए नीचे से पहले चलिए c अनुपात d है और b अनुपात c है, दोनों में क्या कॉमन है c। यहाँ पर देखिए तो वैल्यू देखिए c का वैल्यू 7 है, यहाँ क्या है 14 है, क्या कॉमन है तो नहीं। यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 14 के बराबर हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जितने टर्म रहेगा सब में करेंगे। तो देखिए यहाँ c का वैल्यू 14 था, यहाँ 7 है, कितना से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों कॉमन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर c कॉमन है बाबू। तो c कॉमन है, यहाँ वैल्यू भी तो कॉमन होना चाहिए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 14 है, यहाँ कितना से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। अब इससे हमको मतलब नहीं है, अब हमारा आ गया 18 रेशियो 14। अब उसके बाद देखें अब क्या था, ये दोनों में सेकंड और फर्स्ट में क्या कॉमन है तो b है, तो यहाँ b का वैल्यू 18, यहाँ कितना है 3 है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 12। चलिए अब हम लोग का देखिए आ गया a का वैल्यू 12 हो गया, b का वैल्यू 18 में कोई एक ले लीजिए, c का वैल्यू 14 में से कोई एक लिख दीजिए और d का वैल्यू कितना है 15 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 रेशियो 18 रेशियो 14 रेशियो 15। अब देखिए काटता है तो काट दीजिए,
क्योंकि रेशियो का प्रॉपर्टी की जितना छोटा से छोटा रूप में आपको लिखना होगा। तो 2 से कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 3 से भी क्या कहता है कि कटेगा लेकिन क्या कहता है कि 40 नहीं कटेगा, यानी अब हम लोग का ये नहीं कटेगा, इतना ही रहने देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 इज इक्वल टू 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखा जाए। कहता है ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? दूर को दूर से मल्टीप्लाई करेंगे, भीरी को भीरी से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी गुने बी बराबर बी स्क्वायर और ए गुने सी बराबर ए सी। एक इंक्लूड हम लोग को मिल गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। या इसी को अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या बताया है? फर्स्ट क्लास देखिएगा तो ए बाई बी, आया क्या है? बी बाई सी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इस मेथड का भी। अब क्या है इसमें? क्या है? दूर को दूर गुना मल्टीप्लाई करते हैं, भीरी को भीरी से, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए सी। अब आइए जो क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर हम लोग को पूछता है ए रेशियो, तो ए के पावर 4 बटा बी के पावर 4 लिख सकते हैं। इसी को जरा सोचिए। अब हम लोग को कहता है कि बी स्क्वायर बी के पावर 4 है, यहाँ क्या है? बी स्क्वायर में है, तो यहाँ देखिए इसको ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर तो लिख सकते हैं। ए के पावर 4 को ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर अपनी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ क्या है? बी स्क्वायर, इसका टोटल का पावर 2 कर सकते हैं, इक्वल टू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया? ए सी। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए ए सी पुट करेंगे ना, तो ए सी स्क्वायर तो रह जाएगा बाबू, सिंपलाइड। अब क्या है? ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया हम लोग को? ए स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहता है कि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y बराबर 1। चलिए ऐसे क्वेश्चन में x अनुपात y है, तो पहला टर्म मेरा x है, दूसरा टर्म y है, तो पहला का पहला वाला वैल्यू होता है, दूसरा का दूसरा वाला। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। अब इसमें आइए, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 2 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ 5 पुट करेंगे। अब देखिए 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 5, रेशियो 2 गुने 2 प्लस 5 गुने 5। अब देखिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 6 16, 2 दूनी 4, 5 25, 25 और 4 29, यानी 16 रेशियो 29 के हम लोग का क्या हो गया? आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो तो तथा
तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो सी बराबर भाग। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6:7:8 दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है, तो c का वैल्यू आप ओरल भी बना सकते हैं। इस सब को ऐड करेंगे तो 7 6 13 और 8 क्या हो जाएगा 21। सबको अगर इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब डबल बार आएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 21/2, तब 14 डिवाइड बाई 21/2 यानी 21/2। यहाँ से अगर क्या आता है a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको आप लिख सकते हैं आराम से 14 डिवाइड बाई 21 14 डिवाइड बाई 21/2 इंटू 6 7 2 जे 7 3 जे 2 ऊपर जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ गया 8 आ गया। किसका वैल्यू a प्लस बी का, तो हमको निकालना है किसका c का, तो आप घटा के डायरेक्ट ला सकते हैं। क्या 14 में से 8 गया 6 आंसर। देखिए कैसे आता है सॉल्यूशन। हम लोग को क्या आता है कांस्टेंट टर्म क्या दिया a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग भी पहले कांस्टेंट टर्म ले लाएंगे a प्लस बी प्लस सी के रूप में निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करें, इस सब को ऐड करेंगे। तो देखिए a प्लस बी अब b प्लस सी सी प्लस ए, ये तीनों को ऐड करेंगे तो a और a 2a प्लस बी बी के भी है 2b हो जाएगा, और सी सॉरी उसके बाद सी और क्या आ गया c कितना हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा 6 प्लस 7 7 6 13 13 और 8 21। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 21। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2। जबकि हम लोग को किताब के अकॉर्डिंग कितना दिया है 14। किताब कहा कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 14 है, हम लोग कितना कहे a प्लस बी प्लस सी कितना कहे 21/2 है। किताब कहाँ से ऊपर, हम लोग कहे सो नीचे। और निकालना है a प्लस बी का वैल्यू, तो a प्लस बी का वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी कितना है वो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है कितना 6, तो हम लोग 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए 7 3 है और 7 2 जो 14 7 3 जो 21, ये 2 सबसे लास्ट नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 3 2 जो 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 8। हमें लाना है c का वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, इसमें से ए बी का वैल्यू हमें 8 मालूम हो गया है, तो घटाएंगे तो c का वैल्यू आएगा कि नहीं। ध्यान देखिए c बराबर अगर लाना है c का वैल्यू लाना तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू कितना दिया है 14, इसमें से 2 का वैल्यू ए बी के घटा देंगे कितना 8, तो क्या बचेगा 6 आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मध्य समानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि 4 तथा 16 के बीच 4 तथा 16 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए कहता है 4 तथा 16 के बीच मध्य समानुपाती पूछता है। मध्य बने बीच में, अर्थात कहता है कि 4 और 16 के बीच में कौन सी संख्या होगी। तो आप डायरेक्ट जानते हैं मध्य समानुपाती बराबर या मध्यानुपाती बराबर होता है दोनों संख्याओं का अंडर रूट, दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुने b। ए बी जहाँ क्या है 2 संख्या है। आप बताइए पहली संख्या क्या है, ये 4 है, दूसरी संख्या क्या है 16। अब बताइए 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल 8 आपका क्या हो गया आंसर। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं
4, मध्य की संख्या मालूम नहीं है, 2 संख्या दिया 4 तथा 16। अगर मध्य समानुपाती यानी मध्य वाला संख्या क्या होगा, तो मध्य संख्या को मान लेते हैं x। अब देखिए रेशियो का मतलब भागा होता है, 4 डिवाइड बाई x बराबर x बटा 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर 16 चौका 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा √64, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो x बराबर 8। यानी मध्य संख्या क्या हो गया, बीच वाला संख्या क्या हो गया 8। अब इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, तथा इसका एलसीएम इसका एलसीएम 84 हो, तो 84 हो तो बड़ी संख्या बताएं। ध्यान दें सॉल्यूशन। 2 संख्या, तो हम लोग 2 संख्या ए और बी मान लेते हैं। तो 2 संख्या क्या दिया बाबू, 3:4। कहता है कि 2 संख्या 3:4 है, इसका एलसीएम का है, तो जो कांस्टेंट टर्म देगा वही हम लोग को निकालना है। तो किताब कहा कि दोनों संख्या का लघुत्तम समावर्तक कितना है 84, तो जो कांस्टेंट वैल्यू देगा वही हम लोग को निकालना है। तो किताब में कांस्टेंट वैल्यू दिया एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, तो हम लोग भी 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। किताब कहा कि 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक कितना 84, किताब कहाँ से ऊपर, हम लोग जो निकाल के लाए वो कहाँ हो जाएगा नीचे, हम लोग का है सो नीचे। अब क्या है, किताब कहा कि 84 होगा 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक, जबकि हम लोग बोले कि 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक 12 होगा। अब क्या है, हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या ए है बी, तो बी है क्योंकि बी 4 है, तो बड़ी संख्या बी है, तो बी का वैल्यू कितना से गुना 4 से, बरसते 84 7 4 28 आपका क्या हो गया आंसर। काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आपको कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन एक लाइन में ही बताएंगे, बस इस प्रोसेस से किताब का से ऊपर हम लोग ऐसे नीचे जो निकालना उसको क्या करेंगे बगल में गुना करेंगे। और पूरे नवीन अंकगणित का प्रत्येक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इस चैनल पर कराया जाएगा। अगर आपको पूरे मैथ का सॉल्यूशन एक एक लाइन में आपको पाना है तो इस चैनल पर बरकरार रहे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। इसका योगफल 240 हो तो अंतर निकाले। 240 हो तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकाले। तो अंतर निकाले। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन। ओरल क्वेश्चन है बाबू। किताब कहा कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। आगे हम लोग को योगफल दिया था, अभी योगफल निकालेंगे।
किताब हम लोग को क्या निकालना, अंतर, तो डायरेक्ट अंतर लिख देंगे। किताब कहा कि जोड़ना पर दोनों संख्या कितना होगा, 240। हम लोग दोनों संख्या को ऐड कीजिए तो 3 1 4। किताब का से ऊपर हम लोग का ऐसे नीचे, किताब का की योगफल 240 है, हम लोग का की योगफल 4 है। अंतर निकालना है तो अंतर कितना है, 1 और 3 में कितना का अंतर है, 3 और 1 में अंतर कितना का है, तो 2 का है। तो 2 से यहाँ देखिए अंतर निकालना है तो अंतर कितना का है, वो अंतर 2 का है, तो 2 से गुना, 6 चौका 24, 60 दूनी 120 आपका आंसर। अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर लगातार पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पर आपको कल से नवीन अंकगणित में फर्स्ट चैप्टर रेशियो का एक क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा तथा पूरे नवीन अंकगणित के सभी चैप्टर का सलूशन इस चैनल पर मिलेगा। आपको अगर इस तरह का सलूशन पाना है तो आप इस चैनल पर बरकरार रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।